पलायन करने के लिए आज भी बिहार में मजबूर हैं। बिल्कुल। मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, तो बिहार की जनता को सोचना है उनके बच्चों के भविष्य के लिए कौन सी सरकार हमें चुननी है। ये सरकार बैठी है 10, 12, 15 सालों से नीतीश कुमार जी की और भाजपा गठबंधन की। ये गठबंधन की सरकार ने अगर बिहार के लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। जो लोग आते हैं हमारे बिहारी भाई बहन, दिल्ली में भी काम करते हैं, पंजाब में भी काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी काम करते हैं, हरियाणा, राजस्थान, हर स्टेट में काम करते हैं, और वो बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं। वो मेहनत करके पैसा लेते हैं, वो किसी की जेब नहीं काटते, वो चोरी चक्की नहीं करते, महिला का रिस्पेक्ट करना जानते हैं। तो बिहार की जनता अपने आत्मसम्मान को, अपनी सुरक्षा को कब जानेगी, अपने अधिकारों को कब जानेगी? क्या ये राजनीति करके, गठबंधन करके, इससे गठबंधन कर लो, उससे गठबंधन कर लो, हमें सरकार बना लो, वोट बैंक की राजनीति कर करके जनता भी परेशान हो चुकी है। जनता को अपने भविष्य की चिंता खुद करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़कर बिहार से फेंक देना चाहिए। शुरुआत बिहार से होनी चाहिए। सर, इसके पहले भी चारा घोटाला हो चुका है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? क्या बिहार में कांग्रेस और ये जो एनडीए है, इनमें से किसे लाना चाहिए? लालू जी कह रहे हैं हमारा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार की जनता जिन्होंने एक दिन के अंदर जो गांधी मैदान एक ऐतिहासिक रैलियों के लिए जाना जाता था पटना का, वो गांधी मैदान अब भारत के अंदर एक दिन में सबसे ज्यादा नौकरी की नियुक्ति पत्र देने के लिए जाना गया है तेजस्वी सरकार में। तो इसलिए बिहार की जनता उम्मीद करेगी कि जो सरकार नौजवानों की सोच पे काम करती है, उनको नौकरी देने का काम करती है, ना कि उन पर जलियांवाला बाग कांड की तरह जो बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे थे, उन पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कराने वालों को चुनना पसंद करेगी। बिहार की जनता तेजस्वी यादव को इसलिए चुनना पसंद करेगी, वो नौजवान नेता हैं, नौजवान एक आगड़ी सोच रखते हैं। नीतीश जी की सोच आप देख लीजिए, लगातार कई कार्यक्रमों में, कल जैसे नीतीश जी का जो उम्र है वो ढल चुकी है और कुर्सी जो है उनके लायक वो रही नहीं, क्योंकि अभी आपने परसों का बयान देखा होगा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नाम ले रहे थे तो बजाय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेने की जगह अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेने लगे। तो नहीं चाहेगी जो जनता से, जो वहां मौजूद व्यक्ति का नाम भूल सकते हैं, तो अपनी जनता से किए गए वादों को कैसे नहीं याद रखेंगे? इसलिए बिहार की जनता ऐसे भूले हुए आदमी को नहीं चुनना चाहेगी, जो जनता से वादा करके विकास के नाम पर वोट तो ले जाएगा, लेकिन जनता का विकास भूल करके उन पर लाठीचार्ज करने का काम करेगा। ऐसी सरकार को बिहार की जनता नहीं चुनेगी। तेजस्वी यादव जी के पिताजी पे काफी सारे आरोप हैं, काफी सारे घोटाले हैं, तो फिर जनता उनको कैसे चुन सकती है? वो तो देखेगी ना कि इनके पिताजी तो ऐसे रहे हैं। घोटालेबाज तमाम है, अकेले लालू जी घोटालेबाज थोड़ी हैं। आप बताइए, अजीत पवार घोटालेबाज थे जब वो विपक्ष में थे, लेकिन जब भाजपा के साथ आ गए, जो भाजपा वॉशिंग पाउडर था उससे धुल दिया गया, आज वो सरकार में है। हेमंता विश्व शर्मा पर कितना बड़ा पानी का उसका वो था आरोप, लेकिन वो भाजपा में आ गए तो वो धुल दिए गए। नारायण राणे देख लीजिए, मैं कितने नाम, आप प्रफुल्ल पटेल देख लीजिए, कितने नाम ऐसे गिनाऊं जो देश के बहुत बड़े भ्रष्टाचारों में, जो लालू जी से कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त थे, क्या आज उन पर कोई कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर होती है। संवैधानिक संस्थाओं पर पूरी तरह कब्जा कर लिया गया है, जो लोकतंत्र का हनन है। संविधान ने जो मौलिक अधिकार हमको दिए हैं, उन अधिकारों का हनन करने का काम करते हैं भाजपा के लोग। ये जनता, बिहार की जनता ऐसे लोगों को बिहार में चुनने का काम नहीं करेगी। बिहार की जनता बहुत जो है क्रांतिकारी जनता है, वो वहां पर एक क्रांतिकारी नेता के बेटा, जिन्होंने कभी ताकत और शासन के सामने न झुक करके अपनी जनता के साथ खड़े रहे, जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। इसलिए बिहार की जनता लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को चुनना पसंद करेगी। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। क्या उनको बनना चाहिए? बिहार में कुछ मिलना चाहिए उनको? गठबंधन है उनका, पूरा गठबंधन, महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और पार्टी तक का नैया जी राम खुल के आएंगे। अच्छा। जो बिहार महागठबंधन है, पूरा महागठबंधन अपनी नीति तैयार करेगा और महागठबंधन के जो चेहरे होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे, उनकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जो नीतियां बिहार के लोगों के लिए बनाई जाएंगी, बिहार की जनता के लिए नीतियां बनाई जाएंगी, वो पूरे गठबंधन बैठ के तैयार करेगा। लोग बिहार से पलायन करते हैं, दिल्ली, मुंबई, जहाँ भी देखो आप बिहारी मिल जाएंगे। तो क्या तेजस्वी यादव की सरकार आने पे, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या लोग वापिस वहाँ रोजगार
रोजगार करने वापस चले जाएंगे? देखिए देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ काम के लिए लोग सब जगह के आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार के ही आते हैं। लेकिन हाँ, बिहार में बिहार में पलायन जो मतलब बेरोजगारी है, बेरोजगारी की वजह से जो पलायन की स्थिति है वो ज्यादा है। तो मैं ये उम्मीद भी करूंगा कि बिहार में जब नई सरकार बनेगी, एक नौजवान मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बिहार की जनता की जो मूलभूत सुविधा सबसे बड़ी है कि वहां कोई रोजगार का अवसर पैदा किया जाए ताकि वहां से पलायन रुके। ये उम्मीद भी मैं करूंगा और बिहार का नौजवान भी ये उम्मीद उनसे करेगा। बिहार जंगल राज के नाम से जाना जाता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या तेजस्वी यादव आते हैं तो क्या ये जंगल राज रुक जाएगा? बिल्कुल रुकेगा। वो नई सोच के नेता हैं और नौजवान नेता हैं, क्रांतिकारी आदमी हैं। वो सीधा अफसरों से सीधा जाकर के भिड़ जाते हैं। मैंने कई आंदोलनों में उनको देखा है। वो जरूर वहाँ सुशासन लाने का काम करेंगे। अभी जिस तरह का जंगल राज है, आपने देखा होगा एक 9 साल की दलित बेटी के साथ बलात्कार कर दिया गया और नीतीश जी कान में तेल डाले बैठे हुए हैं। अभी खनन माफियाओं ने 4 लोगों की हत्या बक्सर में कर दी। कितने अपराध में बिहार के अंदर गिनाऊं? पूरी तरह जंगल राज है। इस जंगल राज पर अंकुश तभी लगेगा जब एक अच्छी सरकार चुन के आएगी जो बिहार की जनता के लोगों को नीतियां बनाएगी और वहां के अफसरों पर नकेल कसने का काम करेगी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है।